साजन मेरा उस पार है। फिल्मों में वापसी के लिए ठोक रही है ताल 60 साल की हीरो की हीरोइन, एक सौम्य, शालीन और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री जिसने फिल्मों में धमाकेदार एंट्री की और अपनी दूसरी फिल्म से ही सफलता के शिखर पर जा बैठी। 17 साल की सबसे कम उम्र की मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली इस दिलकश अदाकारा ने अगले 16 सालों तक फिल्मों में राज किया। 4 शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत इस हसीन कलाकार ने दर्शकों के दिल में एक ऐसी पैठ बनाई कि उन्हें कभी आगे काम नहीं मांगना पड़ा। इस आइस मैडन ने यूं तो फिल्मी गपशप से हमेशा एक शालीन दूरी रखा, किंतु कंट्रोवर्सीज के चींटे से दामन नहीं बचा सकी। एक दिन अचानक इस आकर्षक कलाकार ने भारतीय मूल के एक प्रवासी बैंकर से शादी कर सबको चौंका दिया और अमेरिका में जा बसी। हालांकि उन्हें फिल्मों में आने के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, किंतु 28 सालों के बाद वापसी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपने सही पहचाना, गुलेर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों की एक हसीन और बेहद मनमोहक अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की। पेंटर बाबू से 1983 में शुरुआत और अपनी अंतिम फिल्म 1996 की घातक तक मीनाक्षी ने 69-70 फिल्मों में काम किया। इस दौरान मूलतः तमिल किंतु हिंदी भाषी क्षेत्र में पली भरी मीनाक्षी ने 2 तमिल और 2 तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। तत्कालीन संयुक्त बिहार के सिंदरी शहर में 16 नवंबर 1963 को मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुई शशिकला को उनकी दूसरी फिल्म के हीरो के डायरेक्टर सुभाष घई ने मीनाक्षी शेषाद्री का नाम दिया। चूंकि पेंटर बाबू अभी रिलीज नहीं हुई थी, तो उस फिल्म में भी उन्हें मीनाक्षी के नाम से ही प्रस्तुत किया गया। शशिकला की मां सुंदरी शेषाद्री म्यूजिक और डांस क्लासेस चलाती थी। मैं बिहार में पैदा हुई, वहीं मैंने पढ़ाई शुरू की और वहीं से उन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया। शशिकला ने 3 साल की उम्र में पहला स्टेज शो किया और स्कूली शिक्षा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही और शोबिज के लिए अपने व्यक्तित्व को निखारती रही। साथ में क्लासिकल नृत्य और संगीत में शिक्षा ली। फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गई डैडी, और वहाँ भी मैं पढ़ती गई और डांस और म्यूज़िक प्रैक्टिस करते गई, परफॉर्मेंस भी देती गई। 1981 में मिस इंडिया बनने के बाद उन्होंने विज्ञापनों और चित्रपट की तरफ कदम बढ़ाया और भविष्य की तलाश में बहन के पास बम्बई आ गई। अभी बम्बई आए कुछ वक्त ही हुआ था कि मनोज कुमार ने उन्हें पेंटर बाबू, जिसे वे अपने भाई राजीव गोस्वामी को लॉन्च करने के लिए बना रहे थे, के लिए अनुबंधित कर लिया। पेंटर बाबू कुछ खास नहीं चली, किंतु 1983 में जैकी श्रॉफ के साथ आई उनकी दूसरी फिल्म हीरो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अगले साल उनकी 5 फिल्में आई और अच्छा बिजनेस, और मीनाक्षी को एक रमणीक नृत्यांगना और अदाकारा के तौर पर पहचान दे गई। 1985 में उनकी 10 फिल्में आई, किंतु सुभाष घई निर्देशित मेरी आवारा बाप, जिसमें उनका डबल रोल था, करियर की एक ही फिल्म है जिसमें मैंने डबल रोल किया है, के अलावा कोई भी उल्लेखनीय नहीं रही। पर इन फिल्मों के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1986 में मीनाक्षी अभिनीत 9 फिल्में, जिसमें माँ बेटी, बी.आर. चोपड़ा की दहलीज, आर्ट हाउस फिल्म स्वाति, शोभन बाबू और रजनीकांत के साथ जीवन पोरता, जो कि मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की तमिल रीमेक थी, शामिल है। 3 सालों और हर साल में 9-10 फिल्में करने के बाद मीनाक्षी ने दमदार रोल पर ध्यान देना शुरू किया और 1987 में विनोद खन्ना के साथ सत्यमेव जयते, सनी देओल के साथ डकैत, संजय दत्त के साथ इनाम 10,000, राज बब्बर के साथ मुकद्दर का फैसला
और मिथुन चक्रवर्ती के साथ परिवार में दर्शकों का भरपूर प्यार बटोरा। मीनाक्षी ने अपने फिल्मी सफर में जमे जमाई धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र, रजनीकांत, ऋषि कपूर, उभरते हुए संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर और नवोदित गोविंदा और महाभारत फेम्ड नीतीश भारद्वाज के साथ काम किया। मीनाक्षी ने अनिल कपूर के साथ 10, मिथुन चक्रवर्ती के साथ 8, जैकी श्रॉफ और सनी देओल के साथ 7, विनोद खन्ना और राज बब्बर के साथ 6, ऋषि कपूर और गोविंदा के साथ 5, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ 4 फिल्मों में काम किया। इनमें केवल विनोद खन्ना, अनिल कपूर, सनी देओल, ऋषि कपूर के साथ की फिल्में सफल रहीं और दूसरों के साथ की फिल्में औसत या फ्लॉप रहीं। फिल्मी ट्रेड डाटा के अनुसार मीनाक्षी ने 2 ब्लॉकबस्टर, 4 सुपरहिट, 12 हिट, 1 सेमी हिट, 8 औसत, 30 फ्लॉप और 8 डिजास्टर फिल्में दी। एक समय ऐसा भी आया जब निर्माता निर्देशक उन्हें पनौती जिंक्स्ड समझने लगे। कहते हैं ना कि कोयले के खदान में आप कालिक से नहीं बच सकते हैं। व्यक्तिगत जिंदगी में मीनाक्षी का नाम प्रोड्यूसर मोहन जी प्रसाद और मोहन कुमार के बेटे गौतम के साथ चर्चा में आया। उनका नाम औरों के साथ भी जुड़ा, जो शायद फिल्म प्रमोशन का एक हिस्सा रहा हो, किंतु पार्श्व गायक कुमार सानू और निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ उनके अफेयर्स की चर्चा आज भी होती है। कहा जाता है कि कुमार सानू के साथ उनका अफेयर 1990 की फिल्म जुर्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ और 1993 तक चला। यूं तो मीनाक्षी ने कभी भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा, किंतु जब कुमार सानू के सेक्रेटरी के हवाले से यह खबर फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में सुर्खियां बनी तो पहले तो कुमार सानू ने नकारा, पर बाद में स्वीकार किया। कुमार सानू मीनाक्षी पर फिदा थे और उनके साथ घर बसाना चाहते थे। उन्होंने अपने 15 साल की पत्नी से भी तलाक ले लिया, किंतु मीनाक्षी ने शादी से मना कर दिया और उन्हें बिखरता छोड़ आगे बढ़ गई। कुमार सानू की पत्नी ने भी मीनाक्षी को अपने तलाक का कारण बताया था। इसके बाद मीनाक्षी की जिंदगी में राजकुमार संतोषी का प्रवेश हुआ। संतोषी, जिन्होंने 1980 में घायल में मीनाक्षी को पहली बार हीरोइन लिया था, उनकी खूबसूरती पर ऐसे लट्टू हुए कि वे अपनी हर फिल्म उनके साथ ही बनाना चाहते थे। दोनों दामिनी, जो 1993 में प्रदर्शित हुई, में फिर साथ आए। दामिनी की शूटिंग के दौरान ही संतोषी ने मीनाक्षी से शादी का प्रस्ताव रखा, पर सानू एपिसोड से आहत मीनाक्षी ने इसे ठुकरा दिया। संतोषी इनकार बर्दाश्त नहीं कर सके और मीनाक्षी को दामिनी से निकाल दिया। बात प्रोड्यूसर्स गिल्ड तक पहुंची और नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों के पहल से उनमें सुलह हो गई। दोनों ने इसके बारे में बात न करने का फैसला किया और एक बार फिर घातक में साथ आए। कुमार सानू और संतोषी एपिसोड के बाद 32 साल की मीनाक्षी शादी का जिंदगी में सेटल होने की बात सोचने लगी। ऐसे में उनकी मुलाकात अमेरिका में बसे भारतीय इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से हुई। कुछ मुलाकातों के बाद वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और 1995 में शादी कर मीनाक्षी अमेरिका जा बसी। शादी के बाद मीनाक्षी के अनुसार उन्हें बॉलीवुड के एक चमकते सितारे से अमेरिका में एक आम नागरिक बनने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बेटी केंद्रा और बेटे जोश के जन्म तक उन्होंने अपने आप को नई जिंदगी में ढाल लिया था, किंतु डांस के प्रति उनका मोह अभी भी बरकरार था। फिर उन्होंने अमेरिका में एक डांस स्कूल खोला और विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने लगी। मजे की बात है कि बॉलीवुड के 2 अभिनेत्रियों मीनाक्षी शेषाद्री और माधुरी दीक्षित, जो अद्भुत सौंदर्य, अभिनय और नृत्य के लिए जानी जाती हैं, में बहुत सारी समानताएं रही। शादी मुबारक बोले शहनाई। दोनों ने लगभग एक ही साल फिल्मों में कदम रखा, किंतु जहां मीनाक्षी दूसरी फिल्म से स्टार बन गई, माधुरी को स्टारडम के लिए इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक कि स्वाति में मीनाक्षी की छोटी बहन का किरदार भी करना पड़ा। ये बुरी बात है बेटी, छोटी बहन पर चिल्लाया नहीं करते। लेकिन माँ, इसकी हरकतें छोटियों जैसी नहीं है। दोनों शादी कर अमेरिका जा बसी और फिर फिल्मों में वापसी भी की, जहां माधुरी ने पहले वापसी कर ली और कई दमदार रोल भी किए हैं। मीनाक्षी ने फिल्मों में लौटने का फैसला 27 साल के अंतराल के बाद किया। लोगों ने जब उनके फिल्मों में वापसी को अपने अपने चश्मे से देखना शुरू किया तो मीनाक्षी ने स्पष्ट किया कि यह उनका पारिवारिक फैसला है। उनकी बेटी 27 साल की है और नौकरी करती है। बेटा पढ़ाई पूरी कर अपनी स्वतंत्र जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में उनके फिल्मों में वापसी का उनके पति हरीश मैसूर
और बच्चों ने भी समर्थन किया। मीनाक्षी ने सितंबर 2022 में भारत आते ही अनेकों टीवी सोशल मीडिया इंटरव्यूज में अपने वापसी का ऐलान किया। पुणे मुंबई में घर खरीदा और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई, पर लगभग 2 सालों के बाद भी एक अच्छे ब्रेक का इंतजार कर रही हैं। अभी तक मीनाक्षी को रियलिटी शो झलक दिखला जा, इंडियन आइडल और बच्चों का एक म्यूजिकल कार्यक्रम में जज और गेस्ट के तौर पर ही मौका मिला है। हम मीनाक्षी शेषाद्री मैसूर के भरपूर सफलता की कामना करते हैं। आपको गुलीर फिल्म अड्डा का ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।